जब बच्ची खुद ही बयान दे रही है कि मैंने ज़हीर के साथ नहीं जाना, मैंने अपने बाप के साथ जाना है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है, जो मुलाकात हुई है मेहदी काज़मी साहब की उनकी बेटी के साथ, उसके ऊपर है। तो जैसा कि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि जब मुलाकात हो जाएगी उसके बाद जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं वो उसको प्रोपोगेट करेंगे, वो आके आपको झूठ बताएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लिहाजा मैंने आपको कहा था जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब कुछ चीज़ें और हैं जो मेरे सामने हैं, और इसी के साथ मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा। वो ऑडियो बहुत ज़रूरी है, वो सुनने के बाद हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि हम ये करते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं जो मेहदी काज़मी साहब की है, और उसी के बाद फिर उस पर बात भी करेंगे। और आगे जाके मैं आपको बताऊँगा जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कैसे इसको प्रोपोगेट किया, उन्होंने कैसे इस पर झूठ बोला है। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं ऑडियो, उसके बाद फिर बात करते हैं इसके ऊपर। और हमें पता भी नहीं चला कि 5 घंटे कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए। मीटिंग में जज साहिबा भी मौजूद थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे की एक ख़वातीन की इंचार्ज भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ये मीटिंग हुई। बड़ी हेल्दी मीटिंग थी। बच्ची हमें बड़ा मिस कर रही थी। हम भी उसी जिस तरीके से हम बच्ची को मिस करते थे, बच्ची भी हमें मिस कर रही थी। और बड़ी खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई। मैं अदलिया का जितना शुक्र अदा करूं, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब का जितना शुक्र अदा करूं कम है जी, कि 6 महीने के तवील और तकलीफ़ दे इंतज़ार के बाद ये वक्त नसीब हुआ कि एक बाप, एक माँ और 2 बहनें हम अपनी बच्ची के गले मिल सके, बहनें अपनी बहन के गले मिल सकी और गले मिल कर रो सके। और बड़े खुशगवार माहौल में ये मीटिंग रही। बड़ी प्यारी बातें हुई, बड़ी हेल्दी डिबेट्स हुई, बड़ा भरपूर बच्ची से हमने प्यार किया इस पूरे 5 घंटे में। और मैं उम्मीद करूँगा जी कि जो ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे भी चलता रहे, और फैमिली कोर्ट जो है वो भी जो है ये मुलाकातें हमारी बच्ची के साथ वो एलो करे, ताकि ये मुलाकात का सिलसिला शुरू रहे। और ये भी दुआ करूँगा कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है बच्ची अपने घर भी वापस आए। मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है इसके ऊपर भी फ़ैसला सुनाए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे। यकीनन बच्ची अपने घर भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो आपने ऑडियो सुन ली है। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि जो मुलाकात थी वो तकरीबन 5 घंटे की हुई है। अगर कोई और कह रहा है कि कम हुई है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुलाकात 5 घंटे की हुई है। और इसी के साथ अब देखें, आपने सारी ऑडियो सुनी है, इसमें मेहदी काज़मी साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया कि मेरी बेटी ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है कि मैंने आपके साथ जाना है, या उसने ज़िद की हो, या उसने कहा हो कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये खुद तस्दीक करें इस बात की। अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो उन्होंने यहाँ पे बरमला कहना था आके कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, पापा मुझे साथ ले जाएं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ी सी पहले और कोई बात कर लें, मैं आपको बताऊँ कि अब यूट्यूबर्स ने क्या किया इसके ऊपर, तो फिर मैं वापस इसी ऑडियो पे आऊँगा। अब जो यूट्यूबर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि बच्ची ने कह दिया पापा आप लेट हो गए हैं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं आए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ जहाँ तक ये बात है कि जो बच्ची है अपनी बहनों के साथ खेलती रही है, तो ये बात हकीकत है, ऐसा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, आप लोग उनको सुनते हैं। तो इसी के साथ वो लोग ये कह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते हैं कि बच्ची ने ये कहा कि बाबा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, जबकि मेहदी काज़मी साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। अब अगर उन यूट्यूबर्स की बात मान ली जाए कि बच्ची ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है कि मैंने जाना अपने बाप के साथ, तो केस यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर जब बच्ची खुद ही बयान दे रही है कि मैंने ज़हीर के साथ नहीं जाना, मैंने अपने बाप के साथ जाना है, तो केस ख़त्म है फिर ना। फिर सिंपल सी बात है, अगर लीगल कार्रवाई करनी है, तो अगर जो लीगल तकाज़े हैं पूरे करने हैं, तो वहाँ जज साहिबा थी तो वो इस चीज़ को अलाउ कर देती कि ठीक है अपनी बच्ची को साथ ले जाएं। लेकिन हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने कहा हुआ था कि बच्ची से मुलाकात करें और उनको जाकर रिपोर्ट किया जाए। तो अगर ये सारी बात क्लियर है, बच्ची जाना चाहती है बाप के साथ, तो सुबह जाके एक एप्लीकेशन दें और बच्ची को ले जाएं। सिंपल सी है, केस ख़त्म हो गया हो। यहाँ पे बच्ची अपने मुंह से कह रही है, उसका बयान रिकॉर्ड करवाएं जजिस के सामने ले जाके, वहाँ बच्ची ये कह देगी कि मैं अपने बाप के साथ जाना चाहती हूँ, तो केस ख़त्म है ना। फिर देर किस चीज़ की है। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ये नहीं कह रहे। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जल्दी घर वापस आएगी, मैं दुआ करता हूँ। और इसी के साथ वो ये कहते हैं कि मैं जजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए फ़ैसला हक़ में सुना दें। वो ये बात कर रहे हैं। अगर ये बात हुई होती तो उन्होंने बरमला यहाँ पे आके कहना था कि मेरी बच्ची मेरे साथ आना चाहती है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी हेल्दी डिबेट हुई है। जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है ना, आप रिपोर्ट का वेट करें,
जब रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने वो बात आ जाएगी कि जो मैंने कहा था ना वो वैसे ही होगा। उस बच्ची ने वो बात की है, तो मैं बता चुका हूँ आपको पहली वीडियो में। तो इसलिए आप वेट करें रिपोर्ट का। जैसी रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी कि बच्ची ने वहाँ क्या बात की थी। तो इसी के साथ काज़मी साहब ये कहते हैं कि मैं कोर्ट से गुजारिश करूँगा, जो फैमिली कोर्ट है, कि आने वाले वक्त में हमारी जो मुलाकातें हैं ऐसे जारी रहें। अगर ये सारी मुलाकातें करनी हैं, बच्ची मानी पड़ी है तो मुलाकातें करनी क्यों है? घर ले जाएँ उसको, घर ले जाके उससे बातें करें घर पे, क्योंकि बच्ची तो मान गई है ना। बच्ची ये कह रही है कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना है, तो बात ख़त्म हो गई है। बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवाएं, कोर्ट में एप्लीकेशन दें कि हमारी बच्ची मान गई है, और साथ में उनके साथ विटनेस भी थे वहाँ पे जिन्होंने सुना सब कुछ कि बच्ची मान गई है। तो जाके वहाँ पे वो बयान दें, बच्ची को कोर्ट में ले जाएँ, वहाँ पे उसका 164 का बयान दिलवाएं, उसके घर ले जाएँ। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उनकी बात को मान लें जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं, तो केस ख़त्म है। फिर बहस किस चीज़ की यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? आके क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो लिहाजा मैं आपको जो बता चुका हूँ कि इन लोगों को पहचाने, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों के साथ आके। सिंपल से मैं बात बता चुका हूँ कि अगर वो बच्ची ये कहती है कि मैंने ज़हीर के साथ नहीं रहना, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, तो केस ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती कि अगर बच्ची ये बयान दे दे कोर्ट के सामने जाके कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो केस बिल्कुल ख़त्म है। बच्ची सिंपली अपने वालिदैन के साथ चली जाएगी, तो यहाँ पर कोई बहस बनती नहीं फिर आगे। तो यहाँ तक कि थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।